वेलकम टू बिहार सिविल्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखो तो, क्योंकि बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो सवाल इससे पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो क्वेश्चंस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट to the nature, character of the 19th century resurgence, growth of nationalism and attainment of independence। तो अगर आप 19th सेंचुरी की बात करो या फिर 20th सेंचुरी की, ऑब्वियसली 20th सेंचुरी में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हम यहाँ से अगर डेट लें, अगर एक मोटा मोटी अगर डेट लें इम्पोर्टेंट सवालों के लिहाज से, तो 1857 का जो रिवोल्ट था उससे आपको पढ़ना चाहिए 1947 तक का, जब देश आज़ाद हुआ है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप पढ़े हो तो आपका काफ़ी सवाल जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी करेक्टली। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट से लेकर जो भी बाकी बीच में जो भी मूवमेंट हुए भारत में और 1947 तक, उन सब चीज़ों पे आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से उसको पढ़ के एकदम से याद रखना। एक भी चीज़ बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसमें, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कलेक्ट किया है आपके लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं बताता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बल्कि इनके बीच में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने शुरुआत करी है फ्रीडम स्ट्रगल से। फ्रीडम स्ट्रगल कौन सा? 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, यहाँ से फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, फिर उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज चला था उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ और उसके साथ स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलाया गया, तो वो सब ज़रूर पढ़िए। गांधीयन एरा, गांधी जी जब 1915 में भारत आए, उसके बाद से गांधी जी का जो सफ़र शुरू होता है 1948 तक, क्योंकि 1948 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 1915 से 1948 तक गांधी जी का जो एरा है वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट किए, रॉलट एक्ट, फिर इसके आगे फिर जालियांवाला बाग वगैरह, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 टू 22 में रहा, इसके रिलेटेड फिर चौरा चौरी कांड, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद होता है इसके बारे में पढ़िए। स्वराज पार्टी जो 1923 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है उसको पढ़िए। गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट आता है, फिर यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होती है, फिर एक इंडिविजुअल सत्याग्रह भी होती है 1940 में, वो पढ़िए। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर आने के टाइम में उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन होता है वो सब पढ़िए। फिर CR फार्मूला लाया जाता है, फिर वेबल प्लान आता है। वेबल प्लान को हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर कैबिनेट मिशन। तो ये सारे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस लिए हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इससे और चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। बीच में जो भी कुछ बहुत सारे जो टॉपिक्स आते हैं वो सब भी पढ़िए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप पूछोगे ये सब टॉपिक्स कहाँ से पढ़ लें, एकदम बहुत ही मतलब कम टाइम में कहाँ से कर लें? क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली हम अगर एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे जैसे हिस्ट्री के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा और अभी उतना टाइम है नहीं। तो उसके लिए हम कम टाइम में कैसे पढ़ें? तो हमारा कम टाइम में पढ़ने का रामबाण इलाज है लूसेंट का जनरल नॉलेज। ये जो छोटी वाली ये बुक जो आती है, आप यहाँ पे देख पाओगे इसको। ये जो जनरल नॉलेज है लूसेंट का छोटा वाला ये बुक है। एक बुक आता है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा वाला एक बुक आता है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मे बी वो भी अच्छा होगा। लेकिन ये छोटा वाला जो बुक आती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक्चुअली ये बुक दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा बुक जो है ये बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब हो चुका है, बहुत ही टूटा फूटा हो गया, बहुत सारा कुछ उस पर लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन आप ये वाला बुक इसको प्रीफर कर सकते हो। और इसमें मैं बता दूँ पेज पेज देखिए मेरा बहुत पुराना है, तो पेज उसमें 90 से मैं बता सकता हूँ, और आप उसके अगल बगल आप देख लेना अगर नया आपके पास ये वाला बुक है तो ठीक है। तो पेज 90 से पढ़ो, यहाँ पे आपको 1857 का रिवॉल्ट से शुरुआत होता है, ठीक है। और इसी से आगे बढ़ते जाइए 1947 तक। ये वाला पार्ट ये कभी भी मत छोड़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाकी चीज़ों का धीरे धीरे टॉपिक वाइज में भी वो भी बताता चलूँगा। और साथ में ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। पहला जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है मंथली कलेक्शन, दूसरा फॉर्मेट हमारा होता है टॉपिक डिस्कशन। आप चैनल पर चेक कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपका इससे कुछ भी नहीं जाता है एक लाइक कर देने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।